अरे स्पेस फैंस, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसमान में कितनी अद्भुत चीजें छुपी हुई हैं? चलो गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं। ये विशाल ब्रह्मांड हमारे लिए कितने रहस्यों से भरा हुआ है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक बहुत ही हैपनिंग जगह है। यह एक विशालकाय डिस्क की तरह है। ये स्टार्स, गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग सिटी है जो 1,00,000 लाइट ईयर्स तक फैला है। यहाँ हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है और हम बस अरबों में से एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। लेकिन पता है क्या, हमारी गैलेक्सी में और भी बहुत कुछ है। हमारा एक गैलेक्टिक नेबर भी है और वो हमारी तरफ आ रहा है। यह एक अद्भुत घटना है। मिलिए एंड्रोमेडा से, एक स्पाइरल गैलेक्सी जो मिल्की वे से भी बड़ी है। यह गैलेक्सी भी बहुत ही आकर्षक है। यह 2.5 लाख लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ज्यादा रिलैक्स मत होइए। यह दूरी भी धीरे धीरे कम हो रही है। देखो, गैलेक्सीज एग्जैक्टली स्थिर नहीं होते, वो हमेशा गति में रहते हैं। वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। और अभी एंड्रोमेडा हमारी तरफ 2,50,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है। यह गति वाकई में अद्भुत है। हाँ जी दोस्तों, हम दूसरी गैलेक्सी के साथ टकराने वाले हैं। लेकिन अभी घबराओ मत, यह टक्कर अभी बहुत दूर है। यह कॉस्मिक टक्कर अगले 4.5 अरब साल तक नहीं होगी। तब तक हम इसे देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर भी यह एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शो होगा। तो क्या होता है जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं? आप एक भयानक क्रैश की कल्पना कर सकते हैं। स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं और प्लैनेट्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। गैलेक्सीज ज्यादातर एम्प्टी स्पेस होते हैं। स्टार्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि हेड ऑन कोलिजन्स बहुत रेयर होते हैं। इसके बजाय जब गैलेक्सीज मिलते हैं तो वो एक दूसरे से गुजर जाते हैं। उनकी ग्रेविटी एक दूसरे के शेप को टग और डिस्टॉर्ट करती है। जैसे जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा पास आएंगे, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनके स्पाइरल आर्म्स को वॉर्प करना शुरू कर देंगे। स्टार्स और गैस की लंबी स्ट्रीम्स को स्ट्रेच करेंगे। ये टाइडल टेल्स, जैसे उन्हें कहा जाता है, कॉस्मोस को लाइट के स्पेक्टेकुलर आर्क से पेंट करेंगे। पहला क्लोज एनकाउंटर लाखों सालों तक चलेगा। गैलेक्सीज बार बार एक दूसरे से गुजरेंगी। हर पैसेज उनके स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा डिसरप्ट करेगा, उन्हें अलग करेगा और स्टार्स को नए ट्रेजेक्टरीज में फेंकेगा। अरबों सालों के इस कॉस्मिक डांस के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आखिरकार पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगे। दो स्पाइरल गैलेक्सीज अपने अलग अलग शेप्स खो देंगे। उनके स्टार्स और गैस मिलकर एक सिंगल मैसिव इलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नए गैलेक्टिक बेहीमथ के लिए एक कैची नाम रखा है, मिल्कडरोमेडा। ये एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी होगा जिसमें वो ग्रेसफुल स्पाइरल आर्म्स नहीं होंगे जो उसके प्रेडेसेसर्स की पहचान थे। इसके बजाय ये स्टार्स का एक स्मूथ ओवल शेप्ड कलेक्शन होगा जिसमें ओल्डर, रेडर पॉपुलेशंस डोमिनेट करेंगी। मर्जर नए स्टार फॉर्मेशन का एक बर्स्ट भी ट्रिगर करेगा। जैसे ही दोनों गैलेक्सीज के गैस और डस्ट कोलाइड करेंगे, वो अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाएंगे। लाखों नए स्टार्स के बर्थ को इग्नाइट करेंगे। ये स्टेलर नर्सरीज नए बने मिल्कडरोमेडा को ब्लू व्हाइट स्टार्स के ब्रिलियंट क्लस्टर से लाइट अप करेंगे। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो अनइमेजिनेबल डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पुल वाला ऑब्जेक्ट होता है। मिल्की वे का सेंट्रल ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहते हैं, एक स्लीपिंग जायंट है जो हमारे सन के मास से 4 लाख गुना ज्यादा है। एंड्रोमेडा का ब्लैक होल और भी मैसिव है, जिसका वेट 1 करोड़ सोलर मैसेस है। जैसे जैसे दोनों गैलेक्सीज मर्ज होंगे, उनके ब्लैक होल्स अपनी म्यूचुअल ग्रेविटी से एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे, एक कॉस्मिक बेले में क्लोजर एंड क्लोजर स्पाइरल करते हुए। टाइटन्स का ये डांस ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करेगा जो स्पेस टाइम में रिपल करेंगे। ब्लैक होल्स सराउंडिंग गैस और डस्ट को भी हीट अप करेंगे, इंटेंस रेडिएशन जनरेट करेंगे जो मर्जड गैलेक्सी के सभी स्टार्स से भी ज्यादा शाइन कर सकती है। आखिरकार दोनों ब्लैक होल्स मिलकर एक सिंगल और भी मैसिव ब्लैक होल बनाएंगे। ये कॉस्मिक कोलिजन एनर्जी का एक फाइनल बर्स्ट अनलीश करेगा, स्पेस टाइम के फैब्रिक में शॉकवेव्स भेजेगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का कोलिजन सिर्फ एक लाइट शो नहीं होगा, ये इंटेंस स्टार फॉर्मेशन का भी समय होगा। गैलेक्सीज गैस और डस्ट के वास्ट क्लाउड से भरे होते हैं जो स्टार्स बनाने के रॉ मटेरियल्स होते हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं तो ये क्लाउड्स स्टर्ड अप और कंप्रेस्ड हो जाते हैं।
इंक्रीज्ड डेंसिटी ग्रेविटेशनल कोलैप्स को ट्रिगर करती है, जिससे क्लाउड्स फ्रैगमेंट होते हैं और डेंस कोर्स में कोलैप्स होते हैं। ये कोर्स इमेंस प्रेशर में हीट अप होते हैं, आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट करते हैं और नए स्टार्स को बर्थ देते हैं। कलिजन एक स्टारबर्स्ट ट्रिगर करेगा, जो इंटेंस स्टार फॉर्मेशन का पीरियड होगा जो लाखों सालों तक चल सकता है। न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स मर्ज्ड गैलेक्सी में स्कैटर हो जाएंगे, इसे स्टेलर इनहैबिटेंट्स की एक न्यू जनरेशन से एनरिच करेंगे। तो ये सब कॉस्मोस के हमारे छोटे से कॉर्नर के लिए क्या मतलब है? अच्छी खबर यह है कि सोलर सिस्टम के डायरेक्टली अफेक्टेड होने की संभावना कम है। जैसा कि हमने पहले बताया, स्टार्स इतने दूर हैं कि डायरेक्ट कोलिजन्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस चीजें जरूर इधर उधर करेंगी। बिलियंस ऑफ अदर स्टार्स के साथ सन मर्ज्ड गैलेक्सी के अंदर एक नए ऑर्बिट में चला जाएगा। हम गैलेक्टिक सेंटर से दूर या शायद पास ग्रेविटी के इंट्रिकेट डांस के आधार पर खुद को पा सकते हैं। जबकि हमारे सोलर सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की संभावना नहीं है, कॉस्मोस के हमारे व्यू हमेशा के लिए बदल जाएगा। फेमिलियर कॉन्स्टलेशंस रीअरेंज हो जाएंगे क्योंकि स्टार्स स्कैटर और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मिल्की वे का लाइट का बैंड गायब हो जाएगा, एलिप्टिकल मिल्क एंड्रोमेडा की डिफ्यूज ग्लो से रिप्लेस हो जाएगा। मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन एक स्लो मोशन स्पेक्टिकल होगा जो अरबों सालों में अनफोल्ड होगा। यह कॉस्मिक डांस धीरे धीरे हमारे आसमान को बदल देगा, लेकिन हमारे डिस्टेंट वेंटेज पॉइंट से भी यह शो ब्रेथ टेकिंग होगा। हम देखेंगे कि कैसे गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आती हैं और एक अद्भुत नजारा पेश करती हैं। जैसे जैसे दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आएंगे, रात का आसमान लाइट के नए और एवर चेंजिंग पैटर्न्स के साथ जीवंत हो जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हमें मंत्रमुग्ध कर देगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो अभी रात के आसमान में एक फेंट स्मज है, बड़ी और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, आखिरकार हमारे व्यू पर डोमिनेट करेगी। यह एक विशाल और चमकदार गैलेक्सी बन जाएगी। क्लोजेस्ट इनकाउंटर्स के दौरान आसमान अरबों स्टार्स की लाइट से जगमगा उठेगा। उनकी कंबाइंड ग्लो रात को पहले जैसा कभी नहीं इल्यूमिनेट करेगी। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हमें हमेशा याद रहेगा। टाइडल टेल्स वास्ट डिस्टेंसेस में स्ट्रेच्ड आउट लुमिनस आर्क्स और स्ट्रीमर्स बनाएंगे, कॉस्मोस को सेलेस्टियल ब्रश स्ट्रोक्स से पेंट करेंगे। यह कॉस्मिक आर्ट का एक अद्भुत उदाहरण होगा। और जैसे ही गैलेक्सीज आखिरकार मर्ज होंगे, मिल्की वे का फेमिलियर बैंड गायब हो जाएगा, न्यूली फॉर्म्ड एलिप्टिकल गैलेक्सी की डिफ्यूज ग्लो से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक नया और अनोखा दृश्य होगा। जिन कॉन्स्टलेशंस को हम जानते हैं और प्यार करते हैं, वो रीअरेंज हो जाएंगे। उनके फेमिलियर पैटर्न्स कॉस्मिक शफल में खो जाएंगे। यह एक नया और बदलता हुआ आसमान होगा। जबकि मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन एक कैप्टिवेटिंग इवेंट है, गैलेक्टिक मर्जर के साथ कुछ पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं। एक कंसर्न इंक्रीज्ड रेडिएशन लेवल्स है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जिंग और स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट से रिजल्ट होते हैं। इंटेंस रेडिएशन पोटेंशियली प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स को डिसरप्ट कर सकती है और लाइफ के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि इन इवेंट्स के डायरेक्टली अर्थ को इंपैक्ट करने की संभावना अभी भी अनसर्टेन है और मर्जर की स्पेसिफिक डिटेल्स पर डिपेंड करती है। एक ज्यादा पॉजिटिव नोट पर, गैलेक्टिक मर्जर एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज भी प्रेजेंट करता है। कॉलिजन हमारे सोलर सिस्टम को स्टार्स और प्लैनेट्स के हायर डेंसिटी वाले रीजन्स के करीब ला सकता है, पोटेंशियली एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के नए एवेन्यूज ऑफर कर सकता है। इंक्रीज्ड स्टार फॉर्मेशन ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स के क्रिएशन का कारण भी बन सकता है। अर्थ से परे लाइफ के लिए पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का इम्पेंडिंग कोलिजन इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है। यह कोलिजन, जो लगभग 4.5 अरब सालों में होगा, हमें यह समझने में मदद करता है कि गैलेक्सीज कैसे इंटरैक्ट करती हैं और इवॉल्व होती हैं। गैलेक्टिक मर्जर्स, जिन्हें कभी रेयर ऑकरेंसेस माना जाता था, अब गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में कॉमन इवेंट्स माने जाते हैं। ये मर्जर्स न केवल गैलेक्सीज के आकार और संरचना को बदलते हैं, बल्कि नए स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन को भी ट्रिगर करते हैं। इन कॉस्मिक कोलिजन्स को स्टडी करना गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज कैसे बनी और कैसे वे समय के साथ बदलती हैं। मर्जर के दौरान स्टार्स, गैस और डस्ट के इंट्रिकेट डांस को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी फॉर्मेशन के अपने मॉडल्स को रिफाइन कर सकते हैं और उन प्रोसेसेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं जो यूनिवर्स को शेप करते हैं। यह इंट्रिकेट डांस हमें यह भी दिखाता है कि यूनिवर्स में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी है। मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन एक्शन में कॉस्मिक एवोल्यूशन को विटनेस करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यह हमें यह देखने का मौका देगा कि गैलेक्सीज कैसे मर्ज होती हैं और कैसे वे एक नई बड़ी गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। जबकि ये अरबों सालों तक नहीं होगा, एंटिसिपेशन अकेले हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करती है और हमें रिन्यूड वंडर और एक्साइटमेंट के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती है। यह एंटिसिपेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यूनिवर्स में और क्या-क्या सरप्राइजेस छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरावल करते रहते हैं, एक बात निश्चित है, यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और बेस्ट अभी बाकी है। ये जर्नी हमें यह सिखाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है और हर डिस्कवरी हमें और भी अधिक जानने की इच्छा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।